हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आरएमसी के बारे में। आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट। अब काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि रेडी मिक्स कंक्रीट के बारे में आप क्या बताओगे मुझे यार, क्या उसमें क्या ऐसा खास है कि जो मुझे ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से पता होती हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम आप काम करवा रहे हैं और आप इस फील्ड के नहीं हैं तो बिल्कुल आप धोखा खा सकते हैं अगर आप आरएमसी का माल यूज करवा रहे हैं तो। और हाँ, अगर आपने 2 या 3 बार अपना घर बनवाया है, फिर कुछ भी काम करवाया है, किसी का भी काम करवाया है, आपने हाथ से भी बनवा के मसाला डलवाया है, आरएमसी वाला भी मसाला यूज करवाया है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको रहेगा, तो आप करवा भी सकते हो। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको एक्सपीरियंस इस फील्ड में कितना है। एक आधा बिल्डिंग का हो तब भी आप काम कर सकते हो आरएमसी पे भी, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर ये भी है कि आप किस नेचर के हो। भाई काफ़ी लोग होते हैं कि जिन्होंने लोगों को पता होता है कि हाँ मेरा मटेरियल शायद कुछ डाउटफुल है, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, चलो जो आ गया अब डलवा दो। अच्छा, काफ़ी लोग थोड़ा वो रहते हैं, मैं पहली बार घर बनवा तो अपने मटेरियल से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तो वो भी चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में खाली यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपको कोई जल्दी बताएगा भी नहीं, और खासकर आरएमसी वाले जो खासकर हैं वो तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। अच्छा, मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बुराई कर रहा हूँ, मैं खुद आरएमसी यूज करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपकी मतलब कुछ भी आप जब कभी आरएमसी यूज कराओ अपने घर में, तो ये बातें आपको गांठ बांध लेनी है कि ये चीज़ें जरूर करनी है, तभी आप यूज करवाओ। जैसे मैं अपने यहाँ कभी भी यूज करवाता हूँ स्लैब में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी 1500 स्क्वायर फीट से बड़ा एरिया है तभी मैं यूज करवाता हूँ आरएमसी। तो ये चीज आप भी ध्यान कर लो कि जब भी 1500 स्क्वायर फीट, लगभग आप 1500 1800 स्क्वायर फीट का मतलब हुआ कि आपका लगभग 200 गज, मतलब 200 स्क्वायर यार्ड के आसपास अगर आपकी स्लैब का एरिया है, तो आप कोशिश करो कि ना यूज करो। इससे ऊपर का एरिया है तो आप बिल्कुल आरएमसी यूज करो। क्यों? इसका रीजन है, अगर आप 200 गज या 1800 स्क्वायर फीट से या 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर की स्लैब अगर आप बनवाते हो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप नॉर्मल अपनी साइड पे मशीन से मिक्स करवाओगे मसाला, फिर वो ऊपर लाएगा फिर डालेगा, चाहे मेट्रो उससे डाले चाहे नॉर्मली किसी तरह डाले, तो उसमें टाइम लगता है। सुबह आप 10 बजे से काम शुरू कराएंगे तो होते होते कम से कम 5 से 6 बज जाता है, पूरा दिन बीत जाता है, शायद उससे ज़्यादा भी देर हो सकती है। और डिपेंड है कि आप गर्मी के टाइम करवा रहे हैं या फिर सर्दी के टाइम करवा रहे हैं। सर्दियों में और जल्दी करवाना पड़ेगा आपको, तभी क्योंकि ठंड का मौसम होता है और फिर अंधेरा जल्दी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है साइड पे की फैसिलिटी नहीं होती है, लाइट की व्यवस्था उस टाइम नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें दिक्कत होती हैं। तो अगर आप 1800 या 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया है या फिर उससे ज़्यादा है तभी आप आरएमसी करवाएं। इससे फायदा ये होगा कि आप ये 9 या 10 बजे भी आप आरएमसी का काम स्टार्ट करवाएंगे तो 1 2 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे और फटाफट आपका काम भी निपट जाएगा, हर चीज़ टाइम से हो जाएगी। एक ये प्लस पॉइंट रहता है आरएमसी के साथ। अब क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आप आरएमसी का माल मंगवाते हैं या फिर आरएमसी की कंक्रीट मंगवाते हैं तो जिस प्लांट से आप मंगवा रहे हैं तो पहले ये चेक कर लें कि वो प्लांट किस कंपनी का है। अच्छा, आजकल क्या है, जैसे अल्ट्राटेक वालों का खुद का प्लांट है, जेके वालों का खुद का प्लांट है, तो अगर आप अल्ट्राटेक या इस तरह की ब्रांड कंपनी वालों से मंगवाते हैं तो होता है, मतलब मोस्टली होता है कि ठीक ठाक वो मटेरियल भेजते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या है, काफ़ी सारे लोकल आरएमसी वाले भी हैं जो खुद अपना प्लांट बना के खुद आपको मिक्स करके भेजते हैं, तो उसमें थोड़ा डाउटफुल रहता है कि उसमें क्या मटेरियल आपको भेजना है। शायद सीमेंट कम भेज दी हो, या फिर या डस्ट या इसका कंक्रीट जो आपकी गिट्टी का रेशियो है वो कम भेज दिया उन्होंने मिक्स करके, या फिर ज़्यादा केमिकल डाल दिया, ज़्यादा पानी मिक्स करके भेज दिया, मतलब रेशियो का उल्टा सीधा हो जाता है। आप उससे मंगाते हैं कि नहीं हमको M25 या M30 चाहिए, उसने भेज दिया M20 आपको, और ख़राब मटेरियल भेज दिया आपको। देखने से तो कुछ पता नहीं चलेगा कंक्रीट में। अच्छा, साइट पे क्या है, लोग कहेंगे यार आरएमसी जब भी आती है तो मेरे ब्लॉक टेस्टिंग होती है, ब्लॉक में वो लोग भर के टेस्ट करते हैं। भाई होता जरूर ये है, लेकिन प्रैक्टिकल में कभी भी ब्लॉक टेस्टिंग आप खुद कराने आते हैं? जितने लोगों ने आज तक आरएमसी से अपना कॉस्टिंग करवाई होगी, स्लैब ढलवाई होगी, जो भी ब्लॉक बना के देते हैं वो लोग, एक 9 बाई 9 इंच का या 6 बाई 6 इंच का जो भी आप क्यूब बना के देते हैं वो लोग,
तो कभी आपने खुद टेस्ट करवाया है लैब में? नहीं टेस्ट करवाया होगा अधिकतर लोगों ने। 100 में से मुश्किल 10 या 15 लोग 20 लोगों ने टेस्ट करवाया होगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जहां से मंगवाया जिस कंपनी से, उसको दे दिया कि भाई तुम ही टेस्ट करके ले आना। वो टेस्ट रिपोर्ट आपको अच्छी दे ही देगा, आप भी खुश वो भी खुश, लेकिन होता कुछ और है। तो यहाँ पे चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ कंपनी के आपके आरएमसी प्लांट वाले हैं तो वहां से लो, थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ेगा लेकिन अच्छा मटेरियल मिलता है। लेकिन वहां भी आपको ये चीज करनी है जो लोकल वालों के साथ भी करनी है। ये ऐसा नहीं कि उनपे आप एकदम आप विश्वास करके चलो कि हाँ कंपनी के तो वो भी अच्छा शायद भेजें, ऐसा भी नहीं है। उनपे भी आपको वही चीज करनी है जो लोकल वालों के साथ करना है आपको, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लोकल वालों के यहाँ से अगर आपके यहाँ माल आता है, मान लिया आसपास कोई कंपनी का नहीं है तो लोकल वाला आसपास है तो उससे आप माल मंगवाते हो, कंक्रीट मंगवाते हो, तो उसको जो भी आपने ग्रेड दिया है कि M25 का मुझे मटेरियल चाहिए कि M30 का मटेरियल चाहिए, तो उस हिसाब से क्या जो रेशियो बनता है उसको चेक करने के लिए आपका फैमिली के मेंबर या फिर आपकी जान पहचान में कोई भी दोस्त यार आपका होगा तो प्लांट पे जाए। जब तक आपका मटेरियल वहां पे बन रहा है तब तक वो उस मटेरियल को वहां पे ही देखे कि कितना क्या मटेरियल लोग डाल रहे हैं। मतलब एक बंदा प्लांट पे होना चाहिए जो वहां पे सुपरविजन कर सके जब भी वो मटेरियल बनवाते हैं तो, ठीक है। और थोड़ा सा समझदार बंदा हो तभी भेजें आप उसको वहां पे। जब आप वहां पे भेजेंगे तभी वो सही बनाएंगे। अगर आप वहां पे आपकी प्रेजेंस नहीं है, आप साइट पे हैं, तो मटेरियल तो कुछ भी आएगा, अब कुछ भी आप डलवा भी लोगे, जो मटेरियल होना चाहिए अच्छा वो मटेरियल आपका खराब आएगा। और बनने को क्या, देखो घरों में क्या होता है, जो घर की स्लैब होती है आप सरिया अच्छे से लगाते हो, कंक्रीट भी अच्छे से बनवा के आप खुद डलवाते हो, लेकिन आरएमसी वालों को पता होता है कि अच्छा आप पहले पूछ लेंगे आपसे कि घर बनवा रहे हो कि कॉमर्शियल है आपका। तो घरों के केस में क्या होता है कि उनको पता होता है घरों में क्या इतना लाइव लोड तो होता नहीं है। लाइव लोड मतलब समझने के लिए समझो आप, जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग में क्या लाइव लोड ज्यादा होता है। लाइव लोड मतलब जो भी आदमी जाते हैं काफी लोग वहां सामान खरीदने, तो एक छत है मान लिया 2000 स्क्वायर फीट की स्लैब है, उस पर दुकानें बनी हुई हैं, उस हर एक दुकान में 100 दुकानें हैं मान लिया, 100 दुकान मान लो, 10 दुकानें मान लिया, 20 दुकानें मान लिया, उसके मेंबर हैं, उनका स्टाफ है, फिर वहां जो सामान खरीदने आ रहे हैं लोग वो भी काफी सारे लोग हैं। तो उनको भी पता होता है कि एक स्लैब के एरिया में यहाँ पे ज्यादा लोग तो रहेंगे नहीं, ज्यादा लोग तो आएंगे नहीं यहाँ पे। भाई घर के मेंबर बहुत ज्यादा 5-10 मेंबर होते हैं, डेड लोड भी कम होता है। डेड लोड मतलब कि आपका जो फर्नीचर आइटम है, जो डेड आइटम है, जो फिक्स है वहां पे फर्नीचर, भाई बेड हो गया आपका, बहुत ज्यादा अलमारी हो गई आपकी, ये साइड टेबल हो गई, डाइनिंग टेबल हो गई बस, और थोड़ा बहुत पत्थर हो गया आपका, पत्थर है टाइल जो लगती है, इतना होता है नॉर्मल आपका घरों में। इससे ज्यादा तो होता नहीं कि आपके घर में कभी भाई, वो तो शादी ब्याह के फंक्शन में कभी कभार होता है कि आपके घर में 10-20-50 लोग आ गए, लाइव लोड कम होता है और आपका डेड लोड भी कम होता है, फर्नीचर आइटम कम होते हैं, तो वहां पे लोड का इतना इशू होता नहीं है। तो वहां मटेरियल अगर हल्का में चलाया तो कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन कॉमर्शियल में क्या होता है, कॉमर्शियल में जो लोग यूज करवाते हैं आरएमसी का मटेरियल, वो प्रॉपर हर चीज ये सब मेंटेन रखते हैं। उनको भी डर रहता है भाई कॉमर्शियल एरिया है तो मुझे अच्छा मटेरियल देना है यहाँ पे। तो ये बेसिक चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप मसाला बनवाओ तो वहां पे एक बंदा होना चाहिए, किस ग्रेड का आप मसाला बनवा रहे हैं उसका ब्लॉग बनवाओ आप। ब्लॉग आप उनसे ना टेस्ट करवा के खुद ही आप अपनी किसी दूसरी लैब पे जाके टेस्ट करवाओ, ठीक है। तभी आपको चीजें पता होंगी कि आरएमसी का जो मसाला आपके पास आया है वो अच्छा है या खराब है। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखो स्लैब आपको दिख रही है, यहाँ पे आरएमसी वाले ने देखो मसाला यहाँ पे एक जगह डाल दे रहा है, यहाँ पे कुछ आपको अच्छा अलग लग रहा है यहाँ पे कि क्या दिक्कत है। यहाँ पे एक जगह क्यों डाल रहा है, क्योंकि इसका जो फ्लेक्सिबल पाइप है, ये देखो जो पाइप है आगे जो प्लास्टिक एक रबड़ का पाइप होता है, ये छोटा पाइप है। यहाँ पाइप कम से कम 15 से 20 फीट होना, कम से कम 15 फीट तो 12-15 फीट तो होना चाहिए कि वो मूव कर सके पाइप। अब यहाँ पे छोटा पाइप है और कितना वो घुमाएगा, ज्यादा घुमा नहीं सकता। अब एक जगह डाल दिया, इस साइड भी डाल दिया, अब जहां डाला तो वहीं पूरा जो है मटेरियल आ जा रहा है और पूरा आपकी छत पे लोड जो है एक साथ पॉइंट लोड पड़ रहा है एक तरह से। अब मान लो इनके सपोज दैट ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है आपकी, तो नीचे तो मिट्टी होगी आपकी, आज जब एक जगह लोड पड़ेगा तो वहां की शटरिंग आपकी दब जाएगी, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो कभी भी आपके यहाँ आरएमसी वाला आता है तो उसके जो फ्लेक्सिबल पाइप आपके रबड़ वाला पाइप होता है, ये जरूर चेक कर ले कि वो बड़ा पाइप है कि छोटा पाइप है। छोटा पाइप है तो बिल्कुल मत यूज करवाना, उससे बड़ा पाइप मंगवाइए तभी आप डलवाइए, तो इस तरह दिक्कत होती है। जो होता है 100 में से 10 काम में से
दो तीन काम इस तरह होते हैं कि जहाँ इस तरह छोटी छोटी गड़बड़ियाँ होती हैं, जो चीज़ लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शायद इस वीडियो में आपके लायक कुछ काम की बातें हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगा शायद आपको बताना जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।